Please call Dipanshu. Okay, good afternoon, Dipanshu. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Uh, did you try some question of exercise? कल आपने क्या किया जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किए थे उसमें आपने क्या क्या करा है? Did you revise theorem? That 3 theorems which we were discussed yesterday. We were discussing some theorem yesterday, right? 3 theorems हमने discuss किया था. रिवीजन जरूरी है जो आप करते हो डेली एटलीस्ट इतना रिवाइज करोगे ना तो आप तभी आपसे क्वेश्चन सारे मिल पाएंगे. आज हम उसके आगे करेंगे एंड टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर थर्ड विद दिस चैप्टर एक्सरसाइज 3.4. okay, so let's start it. Yesterday we were talking about principal solution and general solution, right? So related to that, some most important formulas which we had discussed yesterday, but again I'll explain these all formulas. So तो जो जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में वो सारे क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे. ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्मूलाज रिवाइज कर देती हूँ जिससे आप मुझे बता पाओगे यहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज आएंगे. अगर कॉस होता है, टेन होता है, साइन होता है तो उस टाइम में फॉर्मूलाज कौन सी आपको यूज करनी है. ठीक है, so here the first formula you have to keep these formula in mind or you can learn this all. Okay, first formula is if sin theta is equals to 0 then थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई होगी. वेयर n क्या बिलोंग करता है तो n इंटीजर को बिलोंग करता है. सो व्हेन sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 हमने 10th में क्या पढ़ा था sin थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है sin 0 की वैल्यू 0 होती है. सो sin 0 is 0 it means 0 का सिंपली मीन हो गया if I write this theta equals to n pi then n तो आपके n को मैंने क्या शो करा है इंटीजर्स. सो इंटीजर्स मीन्स 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकते हैं. सो इट मीन्स इसके प्लेस पे अगर आप लेते हो 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई ओके तो इन सब का जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा. इट मीन्स ये जो आपकी n पाई है it is it is applicable for all these given terms of given value of this theta. तो आप इस थीटा के प्लेस पे कुछ भी रखो ओके इन सब की वैल्यू क्या होगी 0 होगी. तो इसलिए यहाँ पे थीटा की जो थीटा का जो फॉर्मूला बनकर आ रहा है वो क्या हो रहा है n पाई. सो ये सारे फॉर्मूलाज में एप्लीकेबल थे तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया आपका n पाई. सो साइन 0 इज 0 हमने 10 में पढ़ा था. साइन पाई की वैल्यू होती नॉट ओनली 0 की वैल्यू 0 होगी इन सब की वैल्यू भी 0 होगी. तो इसलिए मैंने आपको बताया. नाउ ये आपको लर्न रखना है कि हम साइन थीटा 0 होते हैं तो थीटा n पाई होंगे. सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी. सो ये आपके जो होंगे वो सभी सारे इंटीजर्स में ओके ये आपकी क्या होगी वर्क होगी. तो सब सारे इंटीजर्स में ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है. तो इट मीन्स हमने इस फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया हमने इस फॉर्मूला को डिफाइन कर दिया कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है ओके थीटा के प्लेस पे. तो थीटा इज 2n plus 1 अपॉन 2n plus 1 पाई बाई 2. तो cos थीटा इज 0 तो थीटा की वैल्यू होगी 2n plus 1 पाई बाई 2. ये आपको लर्न रखनी है. थर्ड थिंग when tan theta is equals to 0 तो थीटा क्या होंगे then theta is equals to n pi. सिमिलर जो आप साइन की होती वही tan की होती. तो ये तो आपको लर्न हो गए होंगे. यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिया है साइन कॉस और tan उन सब में हमने किसकी इक्वल करा है हमने 0 की इक्वल का किया हुआ है राइट. इन सब में हमने जीरोस लिए हैं. तो यहाँ पर तो आप इसकी वैल्यू को 0 ले रहे हो बट नॉन जीरोस वैल्यू भी तो हो सकते हैं. तो मेनली आपको ये 3 फॉर्मूलाज लर्न रखनी है. जब sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो थीटा n पाई होंगे. when tan theta is equals to 0 then theta is also n pi and when cos theta is equals to 0 then the formula of theta will be 2n plus 1 pi by 2. क्या ये लर्न हो गए 3 formulas? Yes, ma'am. Okay, now you say please cos theta. When cos theta is equals to 0 then what will be the value of theta? 2n plus 1 pi by 2. Pi by 2.
Yes, and when sine theta and tan theta is equals to 0, then n pi. n pi, n pi, ma'am. exactly. So आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखनी है. एंड इफ इन प्लेस ऑफ इट अगर जीरो की जगह पे नॉन जीरोज होते हैं तो नॉन जीरोज का मीन क्या हो गया, या तो वो माइनस में होंगे या तो प्लस में होंगे, सारे इसी इंटीजर्स के फॉर्म में हो सकते हैं. एंड दीज आर द नॉन जीरोज वैल्यू. सो अगर नॉन जीरोज होते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, अल्फा की जगह पे आपका आ सकता है 1 -1 -2 -3 1 2 3 4 so and so on. So any integer can place at this place alpha. So when sin theta is equals to sin alpha, नॉन जीरोज होंगी तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई. हमने तो यहाँ पे जीरो लिया था तो सिर्फ n पाई थे, बट यहाँ पे आपको प्लस -1 पावर n into alpha. This will be the value of theta when sin theta equals to sin alpha. So again I am telling you n pi plus -1 power n into alpha. Okay, so ये आपकी थीटा की वैल्यू होगी. When cos theta is equals to cos alpha, अगर यहाँ पे अगर नॉन जीरोज होते हैं RHS में, ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. And the third thing, when tan theta is equals to tan alpha, then theta equals to n pi plus alpha. ओके, सो tan थीटा में कुछ नहीं करनी है आपको, इसकी n पाई आपने लर्न की थी तो सिर्फ अल्फा ऐड करोगे. cos थीटा में क्या होते हैं, ओके, cos थीटा में आपको 2n पाई लेनी है प्लस माइनस अल्फा होंगे. एंड sin थीटा में n पाई प्लस -1 पावर n इनटू अल्फा. ओके, तो फॉर्मूला लर्न हो गया. शुड आई आस्क दिस फॉर्मूला? Yes, ma'am. When sin theta is equals to sin alpha, then what will be the value of theta? Ma'am, Pi, theta is ma'am. to n pi plus -1 power n into theta, नहीं alpha. Into अल्फा we are taking as यहाँ जो हम ले रहे हैं वैल्यू ले रहे हैं ना, वो अल्फा के फॉर्म में ले रहे हैं, नॉन जीरोस की वैल्यू. तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करनी है. ओके, व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, देन n pi plus minus alpha. अल्फा. वेरी गुड. एंड व्हेन tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, n pi plus alpha. अल्फा. वेरी गुड. सो यहाँ पर मेनली आपको लर्न रखनी है जीरोस के साथ ये फॉर्मूला लर्न रखने होंगे. एंड व्हेन नॉन जीरोस आर गिवन, देन आपको ये इस फॉर्मूला को लर्न रखनी है. ओके, दीज आर द 6 फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग इन एक्सरसाइज. ठीक है, 3.4. इन एक्सरसाइज 3.4 आपको यूज करनी है. यू हैव टू यूज दिस ऑल फॉर्मूला देयर. नाउ कम टू द क्वेश्चन. अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे बिकॉज ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे. अभी मैं जब मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगी तो यहाँ पे आप मुझे इसलिए क्वेश्चन को बता पाओगे. We were talking about yesterday this question and this was not completed. So the question was, find the solution of sin x is equals to minus root 3 by 2. This is our equation and in this question we have to find out the solution. हमें इस solution बतानी है. तो solution का simply मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि principal solution बतानी है. तो फर्स्ट अगर आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करनी आती है ना, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑटोमेटिकली निकलेगी. तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो इस √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है, तो आपने बताया था मुझे 60 डिग्री की होती है. 60 60 degree. डिग्री मीन्स π/3. तो साइन π/3 इज इक्वल टू साइन, ये हमने लिखा, माइनस थे तो माइनस लिया. नाउ माइनस साइन π/3 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, आप यू नो दैट आप लिख सकते हो इस टर्म में पाई प्लस π/3. ओके, बिकॉज माइनस साइन एक्स किसका होता है, अगर आप साइन पाई प्लस एक्स लेते हो, आई एम सेइंग यू साइन पाई प्लस थीटा which is minus sin theta. Okay, so sin pi plus theta is minus sin theta. तो अगर हमने minus sin theta लिखा है तो उसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पे. so that is sin pi plus π/3. now pi plus π/3 का मीन क्या हो गया, 4π/3 we are taking. तो या तो माइनस sin π/3 ले सकते हैं, इसकी वैल्यू माइनस √3/2 होगी, और दूसरी किसकी होगी, sin pi 4π/3 की वैल्यू. राइट, नाउ व्हाट यू कैन डू हियर, अभी आप क्या कर सकते हो, टेल मी. आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो. सो हियर साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर साइन में साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया n पाई. Yes, ma'am, n pi. ओके,
सो n पाई और एक फॉर्मूला आपको बताया, ये तो नॉन जीरोस है ना, here you can see this is the non zero, this is not zero, sin x is equals to 0 तो नहीं लिखा है, तो नॉन जीरो में फॉर्मूला क्या बताया था? मैम n पाई प्लस माइनस वन n वेरी गुड, एंड पावर ये n अल्फा एंड अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर क्या है, अभी आप मुझे बताएंगे अल्फा क्या गिवन है? √3/2, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज नॉन जीरो वैल्यू। तो आपने अल्फा को यहाँ पे किस फॉर्म में फाइंड किया है? 4π/3. 4π/3. Exactly, 4π/3. So now you can write here 4π/3 और ये आपके आंसर हो जाएंगे। Where here n, what n shows, तो n किसको बिलोंग करता है? n belongs to capital Z, okay, integers. So this is how you can find out the general solution of this kind of question, okay. So one more question I'm taking in terms of cost, उसका भी आप बताओगे, नॉन जीरो वैल्यू मैं लूंगी। This is your question. Solve cos x is equals to 1/2. Okay. So cos x is equals to 1/2. Cos में किसकी वैल्यू होती है 1/2? Which value? In cos represents 1/2. 60. मैम 90 की 90? Yeah, No, 60. cos 90 is 0. 0 Ma'am, के 60. Cos, आप मुझे बताओ cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? ये होती है आपकी, देखो साइन में, अगर साइन की अगर बात करते हो तो साइन में आपकी वैल्यू 30 की होती है, ठीक है, 30 की होती है। तो cos में 60 की वैल्यू होगी, एंड cos 60 को अगर रेडियन में आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे? मैम मैंने बोला था 60. ओके दिवांशु। सो cos x is equals to 1/2 and cos Yes, x ma'am. is equals to 1/2, तो 1/2 किसका होता है? cos pi/3, cos π/3. ठीक है, ठीक है। pi/3। Now this cos x is equals to, you are writing non-zeros, then Yes. what will be the value of x? अभी just हमने बताया, फॉर्मूला बताओ आप मुझे। Then cos x is equals to non-zero value. मैम cos x 2n pi प्लस माइनस अल्फा अल्फा, तो अल्फा यहाँ क्या दिया है? मैम π/3. अल्फा pi/3. Okay, so pi/3, this will be your answer, and here you can write n belongs to capital Z, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। Yes. Now you understood, यहाँ पे अगर ऐसे वैल्यू हो तो कैसे फाइंड करनी है जनरल सॉल्यूशन? Yes, ma'am. Okay, so one more question I have. Yes, ma'am. जिस साइन, अभी तो हमने साइन कॉस के बारे में डिस्कस किया, अभी 10 दिया है, 10 2x is equals to minus cot x plus pi/3। ये थोड़े से लेंथी है, अदरवाइज ये सेम ऐसे ही सॉल्व करनी है, अभी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करनी है। सो वी हैव हियर 10 2x is equals to minus cot x plus pi/3। okay, what we can do, you know, minus cot x pi/3, तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 10 90 plus theta. What I am writing now, I am saying you 10 90 plus theta क्या होता है? cot theta. Okay, 10 90 Cot plus theta, theta is cot theta. तो मैंने उसको उस फॉर्म में लिखा है, 90 means pi/2, so 90 and this complete is your theta. Okay, so 10 pi/2 plus x, ये प्लस में माइनस cot होते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बस आपको बता देती हूँ, उस फॉर्मूले को लर्न कर लोगे आप। 10 90 minus theta is cot theta, and 10 90 plus cot theta, 90 plus theta is minus cot theta. Did you get this formula? What is the difference ma'am. between them? माइनस होंगी तो प्लस कॉट होगा, और अगर प्लस लेते हो आप तो माइनस कॉट होगा, minus cot. बस ये ऐसे लर्न रखनी है। यहाँ Yes, ma'am. थीटा हमारा क्या है? थीटा इज कंप्लीट इज योर x plus pi/3. So now this 90 plus theta I have written in place of minus cot theta. क्यों लिखा? बिकॉज मैंने आपको तो अभी 10 को 10 के फॉर्म में बताया था कि 10 x is equals to क्या होते हैं? 10 अल्फा। देन यू विल कंसीडर द फॉर्मूला जो हमने जनरल सॉल्यूशन में डिस्कस किया कि जनरल सॉल्यूशन में आपको कैसे फॉर्मूला लर्न रखने हैं। नाउ वी आर हैविंग दिस
10 2x, यहाँ आप ऐड करोगे 5/2 प्लस 5/3, तो लाइक आप कैसे लिखोगे 10 2x इज इक्वल टू, व्हेन यू विल सॉल्व इट, पहले तो मैं x लिखूंगी, राइट, 3 and 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 तो 2 3 जब 6 3 प्लस 2 कितने हो गए 5 when you will take the LCM of both, sum of fraction करोगे 5/2 plus 5/3, it will give you 5/6. ये समझ में आ रहा है आपको दीपांशु? यस मैम। क्या करा है मैंने? मैम इसमें वो क्या कहते हैं, इसका वो लिया है 5/2 and 5/3 को मैंने इसको ऐड किया है तो ये 5/6 हो गए, x को x as it is लिखा, ओके, this is your 10. So 10 2x is equals to 10 को मैंने बस ऐड करा और कुछ नहीं किया. Now you have 10 2x is equals to this. So 2x is equals to क्या होंगे? फॉर्मूला क्या होता है? Tell me. What is the formula? When 10x is equals to 10 alpha, then formula क्या होता है? Theta is equals to मैम n pi plus alpha. alpha. Yes, exactly. N pi plus alpha. So alpha is x plus 5/6. So we can write n pi plus x plus 5/6. Okay. हमने इस फॉर्म में लिख दिया. Now हमें तो 2x की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें तो x की वैल्यू बतानी है. तो इस x को 2 को क्या कर सकते हो? ट्रांसपोज कर सकते हो. हाँ, 2 को ट्रांसपोज करोगे तो सिंपली आपकी x की वैल्यू क्या होगी? n pi प्लस x प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ये नहीं, Yes, ma'am. x रह सॉरी जाएगा सॉरी, हाँ, सो n pi इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/6. x की वैल्यू बताने की, 2x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू सेम ही होगी, n pi प्लस 5/6. ओके, 2x को इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ 2x को हम क्या लिख सकते हैं? X plus x. Right. एक x If we से x write this cancel हो गया. 2x is equals to x plus x और this x, ये जो आपके ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो Yes, x ma'am. की वैल्यू हो जाएगी n pi plus 5/6, तो ये वैल्यू होगी. तो जब भी क्वेश्चंस इस फॉर्म में गिवन होंगे, आपको लर्न करनी है tan 90 minus theta और 90 plus theta की वैल्यू. ओके, तो आप इसको लाइक इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. इसमें कोई डाउट है? नो मैम. क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आई होप. यस मैम. Yes, ma'am. तो आज आप लोग कंप्लीट करोगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज को, बिकॉज आई विल हैव टू सेंड यू सिलेबस आल्सो एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. we have next 2x minus 4x plus. So when the question is sin 2x minus sin 4x plus sin 6x, then how can we solve this kind of question and how can we find the value of this solution of this equation? Okay, so what we have, हमारे पास equation क्या है? Equation हमारा है sin Sin 2x 2x minus sin 4x plus sin 6x sin 6x is equals to 0. 0. Yeah. Now here I can write, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था साइन को प्लस और माइनस के फॉर्म में. तो यहाँ तो या तो मैं साइन 2x minus 4x ले सकती हूँ, तो ये sin x minus sin y हो जाएंगे. If I take sin 2x plus sin 6x, if I take this sin 2x and sin 6x, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ sin 2x plus sin 6x minus sin 4x. sin 4x आएगा. या इसको मैंने नेगेटिव को मैंने सेपरेट किया है, इसको मैंने पहले लिखा है प्लस को. नाउ यू टेल मी sin 8x. सॉरी
दिस 2x प्लस साइन एक्स, इसको मैंने पहले लिखा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर एक्चुअली मैंने किसी भी फॉर्मूला में, आप इन दोनों को भी कर सकते हो, तो यहाँ पे साइन 2x प्लस साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला आप बताओगे प्लीज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, you know, 2 Yes, sin ma'am. x minus y by 2 and 2 cos, tell me, sin x plus 2 sin y sin, होता है 2 yes, cos, मैम 2 sin होता है sin x plus sin y. क्या होता है, सॉरी 2 sin, yes yes yes, I'm 2 sorry, sin x plus y माइनस का होता divided है, by 2 and cos x minus हाँ y x plus upon y 2. by 2, तो sin 2x plus 6x कितने हो गए, 8x by 2, that is 4x, या into क्या होंगे, क्या लिखूं गौतम, मैम cos x minus y by 2 होता है. या सो 6x minus 2x, अब क्या बताओगे, 4x 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 upon 2 क्या होंगे, 2x. तो cos 2x I have written, okay, minus Cos. sin 4x as it is. Yes, ma'am. Now here you can see in between, I mean सिर्फ इनके between में आप देखोगे common क्या है, Ma'am, sin. 4x. yes, so sin 4x is common, here I have taken Yes. sin 4x, and when I have taken sin 4x common ले लिया, तो इसमें कितने होंगे, 2 cos 2x Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 cos 2x होगा. minus -1 equal to 0. 1, it Equal means to 0. आप इसको भी 0 के equal कर सकते हो, and this is also equals to 0, 0. 0. right, so you can write now here sin 4x is equals to 0, and second will be 2 cos 2 2x cos 2x equal minus to 1 0. is equal to 0. Here sin 4x is equals to 0, तो 4x is equals to क्या होंगे, 4x sin अगर 0 होते हैं, you know that ना, फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया, sin x is equals to 0, then what will be the theta, theta क्या होता है, n pi, right, n pi होता n pi, n pi yes, हाँ. तो थीटा को मैंने n pi लिखा है, हमें x की वैल्यू बतानी है तो 4 ट्रांसपोज करनी होगी, तो बेल आपके Pi आंसर हो जाएंगे n pi upon 4, 4. 4. right, now similar in a similar manner you have to say answer here, 2 Yes, cos 2x minus 1, then what we can write, 2 cos 2x 2 cos 2x is equals to 1, is equal to 1. 1. Yes, ma'am. 1 को ट्रांसपोज किया, Yes, ma'am. cos 2x is equals to 1 upon 2, cos की वैल्यू अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉन जीरोज हैं, दिस इज नॉट 0, 0. देन x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होगी, Cos प्लीज रिमाइंड द 1 फॉर्मूला, 2 2 n pi n pi plus minus plus minus alpha, alpha. alpha, now you tell me 1 upon 2 किसकी वैल्यू होती है cos में, in radian you say 60 pi by 3. 3, 60 degree, yes exactly, so pi by 3 हमने ले लिया, so now x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैम n x की pi वैल्यू 2 n कैंसिल हो pi जाएंगे, मैम प्लस pi by 3. नहीं आप अगर 2 से यहाँ पे मल्टी, सॉरी मैं अगेन बता देती हूँ, जस्ट 1 मिनट, x is equals to 2n pi, मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया, 2 ट्रांसपोज करूंगी तो, and this और plus इसको minus pi upon 3, this will also multiply with this 2, 2 को ट्रांसपोज किया तो this 2 cancel, तो आपके आंसर हो गए n pi plus minus pi upon 6, right, and here you can mention where n belongs to integer. तो यू नो ना, अभी कितने इजी हो गए क्वेश्चन, कल मैं जैसे बता रही थी फॉर्मूला बता दिया, आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी, तो जब भी जीरोस होंगे तो n पाई लेंगे, नॉन जीरोस होंगे तो फॉर्मूला आपको लर्न रखनी है, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें, नो मैम. No, ma'am. ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, यस मैम. देखो ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज एक्सरसाइज तो आप मुझे देख कर ही बता दोगे मैम, दिस क्वेश्चन वी कैन डू आवरसेल्व्स, ओके, सो मुझे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं बताने होंगे,
Now the next question we have 2 cos square x plus 3 sin x is equals to 0. Yeah, we have the question 2 cos square x plus 3 sin x is equals to 0. Okay, now you tell Yes. me अगर मैं इसको लिखूं 2 cos square x, so cos square को मैं sin x में अगर मैं convert करूं तो what is the formula that you have learned in class 10? cos square x is equals to क्या होता है? पहले आप मुझे इतना बताओगे. What was the formula if I want to change into sin square x or sin in terms of sin x? Don't forget here 1 minus sin square 1 x. minus ठीक है? sin square. Yes, ma'am. आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को लर्न रखनी है. फॉर्मूला I इज one. cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है. One. तो यहाँ Yes, से ma'am, अगर मुझे कभी भी cos स्क्वायर x फाइंड करनी Yes, होगी तो minus 1 माइनस sin स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस plus. cos स्क्वायर x. ओके, हाँ माइनस ही तो होता है. आपने 10th में इसको लर्न किया था गौतम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So now I'm writing this 2 cos square x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? This 1 minus sin square x, okay, plus Plus 3 sin x. I have changed in only sin x and sin x के फॉर्म में चेंज कर दिया. Now you say this will be your 2, ये क्या हो जाएंगे? नहीं में हो जाएगा 2 minus 2 sin square x. Yeah, this is your 2 minus Minus 2 sin square x. Minus 2 sin 2 square sin x. square x. Yes, ma'am. plus Plus 3 sin x. हाँ तो मैम. is equals to 0. Yes, ma'am. Yeah. मैम Now, sin कॉमन. अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं मैं तो फिर क्या लिख सकती हूँ? If I take minus as 2 common, 2 plus 2 sin square minus 2 plus मैम 2 2 sin sin square x and square x minus 3 minus sin x. 3 sin square x. Yes, ma'am. माइनस कॉमन क्यों लिया है? ना जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस तो 0 हो जाएंगे. ठीक है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो इसकी अपनी साइन जो चेंज हो जाती है. प्लस में कितना माइनस किया, ये माइनस के प्लस या ये प्लस के माइनस कर दिया. ठीक है, नाउ वी आर राइटिंग दिस 2 sin square x, पहले मैंने 2 sin square x लिखा माइनस 3 sin x माइनस 2. मैंने इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा? मैंने इसको डिक्रीजिंग जो ऑर्डर में लिखने होते हैं मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया. नाउ दिस इज इक्वल टू right. Now you can take here, आप यहाँ पर like कॉमन ले सकते हो. साइन ले सकते हैं. तो 2 sin square, yeah. So what I'm saying, यहाँ पर आप कॉमन क्या ले सकते हो? कॉमन तो कुछ नहीं है, right? So 2 sin square x minus. Now this sin x, 3 sin x, you know, this is now in quadratic equation के टाइप से होंगे तो फिर आप इसको लिखोगे. यहाँ क्या पे हो जाएंगे? 2 sin x sin x minus sin x. sin x होगा मैम. minus 2. हमें क्या चाहिए? देखो 2 2 is 4, 4 sin square x चाहिए तो मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करनी है. मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करी है. -2 sin x minus sin x, तो माइनस 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 हो गए. 2 and 1 कितने हो गए? 3x हो गए. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होने चाहिए? 4. यस मैम 4 sin square x. सॉरी यहाँ पर आपके 4 होंगे. and if I take 4 तो ये आपको प्लस कर दोगे. ठीक है, माइनस 2 is equal to 0. So 4 is 4 and this minus 4x plus sin x because हमें तो 4 चाहिए था. 2 2 जब we are having this 4 sin square x फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे तो लाइक आप ऐसे ब्रेक करोगे. नाउ इसमें कॉमन 2 है. sin x कॉमन है. 2 sin x. या 2 sin x कॉमन है. ठीक है, sin x minus 2 sin x नहीं 2 मैम फिर आएगा +1
Exactly. Plus, what is common in between? Nothing common. 1 1. Sin x minus 2. Now the sin x minus 2 again is it is common. अगर इन दोनों में अगर आप check करोगे तो sin x minus 2 bracket में है. The first term is sin x minus 2 को ले लिया. Next will be your 2 sin x Ma'am, plus sin 1. sin x plus 1. plus 1. 0, right? अभी मैंने इस पे कन्वर्ट कर दिया. थोड़ी लेंथी है अभी जो तब तक जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया. नाउ इसको आप इक्वेट कर सकते हो. Okay, Yes, you ma'am. can do equal to 0. Now we are having first is sin x minus Sin 2 is equal to 0. 0 or 2 Next is sin x plus 1. 2 sin x plus 1 is equal to 0. 0. ये बहुत इजी है. अभी Sin यहाँ x पर आप equal मुझे to डायरेक्टली बता सकते हैं. Sin x equal to 2. Ma'am, sin x equal to 2. देखो sin x is equal to 2. 2. Okay. And तो बताओ and sin मुझे x equal to minus 1 upon 2. x is equal to क्या नहीं नॉन जीरोज है. Non-zero. साइन नॉन जीरो का है मैम साइन नॉन जीरो का है n पाई प्लस माइनस 1 स्क्वायर n एन पाई प्लस माइनस 1 पावर n और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है पाई. ओके, अल्फा. सो अल्फा साइन 2 किसमें आते हैं ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. sin x is equals to जो आपकी वैल्यू 2 है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6. आप इसको फाइंड आउट कर लोगे. इसको मैंने फाइंड आउट करने का तरीका भी आपको बताया 3.3 एक्सरसाइज में. ओके, so this is alpha 7 pi upon 6. so you can write here 7 pi by 6. Similarly, इसको प्लीज इसको सॉल्व करोगे खुद से. क्यों आएंगे कैसे आएंगे ये मैंने 3.3 एक्सरसाइज में बताया. Now this 2 sin x, 2 sin x is equals to minus 1 sin x equal to sin x minus is 1 by equals to 2 minus 1 by 2. I'm sorry ये नहीं होता है. sin की वैल्यू तो 2 होती ही नहीं है किसी भी वैल्यू में till 2 pi. I'm so sorry. Okay, अगर आप देखते हो sin x is equals to 2 तो 2 की वैल्यू किसी भी रेडियन में नहीं होती है तो डायरेक्ट आप बता दोगे नॉट पॉसिबल. Is this Yes, clear? ma'am. Sorry, Yes, I'm so sorry. Here, 2 वैल्यू नहीं फाइंड आउट होती किसी में भी नहीं आती है. ठीक है, यहाँ पे इसकी माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू 7 पाई होंगे. बिकॉज देखो 1/2 किसकी होती है जल्दी. Ma'am, 1 upon 2 sin में 30. 1 pi by 6 pi 6 yes ma'am नहीं 2 बाई 7 पाई बाई 6 तो मैंने सही बताया. बट द प्रॉब्लम इज 1/2 किसके होते हैं 30 के होते हैं. 30 के होते हैं. पाई बाई 6 yes ma'am 30 के होते हैं pi by 6 पाई उसकी वैल्यू Pi by 6. 6. So pi by 6 और pi plus pi by 6 अगर आप करोगे pi plus pi by 6. Okay, so that is Yes, ma'am. 7 pi by 6. 7 और pi by plus 6 हाँ ये क्यों मैंने बताया because there is minus sign. Okay, minus. and sin Yes. pi here I am writing here sin pi plus pi by 6. Actually this is minus sign होते हैं minus sin pi. Okay, so minus sin pi तो minus sin theta. This is minus sin theta is pi by 6. तो pi by 6 की वैल्यू 1/2 होती है तो माइनस में है तो ये माइनस 1/2 हो जाएगी. राइट, तो हम तो ये तो नहीं लिख रहे, तो सिर्फ बताने को बता रही हूँ मैं. Now you have sin x is equals to minus sin alpha. Now tell me what will be answer? Answer क्या होगा? X is equals to, if sin x is equals to minus sin alpha, then what will be the value? It is non-zeros. sin x ma'am n pi And pi plus 1 power n minus 1 power n yes minus 1 power n. And what is your and alpha यहाँ पर जो आपकी पाई आई मीन जो थी अल्फा है पाई प्लस पाई बाई 6 तो कितने होंगे 7 पाई बाई 6. 7 pi by 6 यहाँ पे आप टाइप डाल सकते हो 7 पाई अपॉन 6. डिड यू गेट दिस पॉइंट बोथ ऑफ यू? Yes, ma'am. yes ma'am तो क्या आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे? Yes, ma'am. yes ma'am हो जाएंगे. Okay, because you have only 5 minutes here and this is your question. I am showing you question exercise 3.4 में this much only questions
are given. So there are total only 9 questions. Okay. First तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगी आपको कैसे करनी है. यहाँ पे प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन बताना है. प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने बता दिया था. जनरल सोल्यूशन अभी जस्ट बता के कैसे बतानी है. दिस इज 10x is equals to √3. तो √3 किसकी वैल्यू होती है? टेल मी वेरी फास्ट. आपको without using the pen and paper 1060. you can say answer. रूट हाँ तो 1060 रेडियन रेडियन में क्या कहते हैं उसको? मैम 1060 को वो कहते हैं pi/3. pi/3 एग्जैक्टली. ठीक है, pi/3. तो 10x is equals to pi/3 आपकी है 10 pi/3. तो इट मींस यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होगी आंसर? इफ नॉन जीरोस 10 नॉन जीरो दिए हुए हो तो 10x is equals to 10 अल्फा. टेल मी वेरी फास्ट. डायरेक्ट बता दियो आपको आंसर. 10x is equals to 10 अल्फा is pi/3. सो मैंने क्या बताया, अगर अल्फा होते हैं नॉन जीरोस होते हैं tan थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? n pi होती है. n pi plus अल्फा, राइट? अल्फा and what is alpha here? Alpha is pi/3. pi/3. So n pi plus pi/3 will be your answer. Yes ma'am. हाँ तो फर्स्ट तो Any सारे long इजी है तो इसलिए हाँ Yes, ma'am. फर्स्ट में आपको ज्यादा भी एम्फसाइज नहीं करूंगी क्वेश्चन पे. और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कुछ सिर्फ जनरल सॉल्यूशन बतानी है. ओके, तो आपको यहाँ पे जीरोस एंड नॉन जीरोस को माइंड में रखनी होगी. ठीक है, जीरोस एंड नॉन जीरो. तो इन सब में से कोई क्वेश्चन अगर इफ यू वांट टू आस्क देन प्लीज आंसरिंग द क्वेश्चन. एनीवन? Ma'am, first. फर्स्ट Ma'am, fifth. दिस Ma'am, फाइव. fifth. Yes, ma'am. Fifth number. Okay. Fifth is cos 4x is equals to cos 2x. Okay. So cos 4x is equals to cos 2x. What you can write? जनरल सॉल्यूशन Ma'am, बता रही हूँ. किसी एक को ट्रांसपोज तो इसको करना. आप माइनस कर सकते हो. You can minus. No. आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हो. Cos 4x minus cos 2x is equals to 0. I have written. Now this is in the formula cos x minus cos y. Tell me very fast. What is the formula cos x minus cos y? Ma'am, 2 minus 2 sin x plus y upon 2 sin x minus y by Yeah, 2. minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Right? 2. Now we can write here cos 4x plus cos 2x. Minus cos 2x. Minus 2 sin x plus y. So x minus 4x plus 2x, that is 6x. 6x upon 2, तो कितने हो गए? 3x. 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 So cos 3x, sin 3x into sin x minus y, 4x minus 2x, 2x upon 2, तो क्या हो जाएगा? Ma'am, x. X. Sin x. sin x. Okay. sin x हमें इसको 0 के इक्वल करा है. जस्ट मैंने आपको बताया वैसे होंगे तो आप इन दोनों को 0 के इक्वल लिखोगे. तो फर्स्ट तो आपकी हो जाएगी minus 2 sin 3x is equal to 0. Next will be your sin x is equal to 0. इसका आंसर तो बहुत इजीली आप बताओगे. चलो, when it is 0 then theta क्या होता है? Ma'am, 0 कहीं तो sin 0 तो मैम 0 ही है. n pi. n pi exactly. तो मैंने जस्ट आंसर बताया आपको. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है तो आंसर यही हो जाएंगे. n pi हो जाएंगे. ओके, Yes ma'am. इसका आंसर बताओ. Sin 3x is equal to क्या लिखोगे? Equal to 2. Minus 2. First you will transpose this minus to right hand side. Then it will become 0. 0 0 और minus 2 0 हो जाएंगे. Right? Yes ma'am. 3x is equal to 0 दिया है तो 0 दिया तक में आंसर n pi Ma'am n pi. हमें